नमस्कार सभी दर्शकों का स्वागत है फिर से हमारे चैनल में ग्लोबल लेंस में। सुप्रीम कोर्ट जिस तरह से टिप्पणियां कर रही है, जिस तरह से जजमेंट आ रहे हैं, वो देख के बहुत खुशी हो रही है। एक ऐसी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अपनी सख्त टिप्पणी दी है। वैसे हम देखते हैं ना, बहुत सारे केसेस में एक वकीलों की एक बहुत बड़ी लॉबी है, वो कभी भी जाके सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलीलें देने के लिए कोशिश करती है। अलग-अलग केसेस लड़ती है, बड़े-बड़े मामलों में केसेस लड़ती है और उनमें ज़्यादातर तो नाम कपिल सिब्बल जी या फिर अभिषेक मनु सिंघवी जी का नाम आता है। तो ये लोग जो है हमेशा देख दिख हम जब देखते हैं, पढ़ते हैं, तो लगता है कि बस सुप्रीम कोर्ट में जाएँगे और जो भी याचिका देंगे वो हो जाएगा अपना काम। लेकिन कल जो भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, वो देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि अच्छे से एक फटकार मानो सुप्रीम कोर्ट ने लगाई। और वो क्या मामला है, क्यों लगाई फटकार, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे और हमारे बीच उपस्थित है सुप्रीम कोर्ट के प्रसिद्ध लॉयर एडवोकेट पंकज जोशी सर। सर स्वागत है आपका। और सर ये मामला क्या है सर? जी नमस्कार मैडम, और आपके सभी व्यूअर्स के लिए बहुत बहुत नमस्कार। अ, जिस चीज की आप जो चर्चा कर रही हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने जो प्ली जो है जो रिजेक्ट की है, और इसमें पब्लिक ऑफिशियल्स और खास करके जो पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर बैठे हुए हैं, जिम्मेदारी को संभाल रहे हैं, ऑनरेबल सीएम जैसे पोस्ट पे जो सुशोभित हैं, तो उनके लिए जब ये जो प्ली उनके अगेंस्ट आती है, खास करके उसमें टारगेट किया गया था असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा जी को, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी को, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हेमंत फडणवीस जी को, और इस तरह से एमपी के मुख्यमंत्री को। तो उसमें एक तो पहली बात तो उसमें ये विशेष रूप से था कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, उनको एक तरह से वो टारगेट किया गया था, जिसमें जो पिटिशनर में जिनका जो नाम है वो दिल्ली के भूतपूर्व एलजी नजीब जंग, प्रोफेसर रूपरेखा वर्मा, और इनके द्वारा ये जो है वो जो मीडिया में जो आया है कि इसके द्वारा जो ये जो पीआईएल थी वो था। तो ऑनरेबल कोर्ट ने सबसे पहले तो यही पूछा कि आपने इन सभी का, स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स का इस तरह से जो है वो नाम क्यों लिया गया है, ये टारगेट आपने इनको किस तरह से करके कहा है। तो जब इनके पिटिशनर की तरफ से कपिल सिब्बल जी ने इस मैटर को रखा कि पिटिशनर तो इमिनेंट पर्सन्स हैं, और कोर्ट ने भी ये कहा कि ठीक है, हम इस बात को मानते हैं, वी रेस्पेक्ट देम, बट किसी भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को इस तरह से जो है वो टारगेट नहीं करना चाहिए। और इस मामले में सीजेआई सूर्यकांत जी ने भी इस बात को कहा कि आप केवल कुछ लोगों को कन्वीनियंटली, मतलब कुछ लोगों को इंडिविजुअली आप सेलेक्ट कर लोगे और बाकी लोगों को कन्वीनियंटली इग्नोर कर दोगे, तो ये एक तरह से इट्स नॉट फेयर। तो आप किस तरह से ये जो है जो एक पब्लिक जो भी फिगर्स हैं, उन वो सभी इन बातों को रखें, सभी इन बातों को माने, तो तब तो ये अच्छा रहेगा और ये एप्लीकेबल भी रहेगा सभी के लिए। अदरवाइज इस तरह से ये जो है ये लगेगा कि आप किसी पर्टिकुलर एक पॉलिटिकल पार्टी को टारगेट कर रहे हैं, कुछ लोगों को टारगेट कर रहे हैं। तो ये जो बात है वो लॉ के अकॉर्डिंग या रूल्स के अकॉर्डिंग नहीं चल पाएगी। तो उसके बाद जो कपिल सिब्बल जो हैं, जो रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने उस पिटीशन को विड्रॉ किया और ये सबमिट किया कि जो एक कॉम्प्रिहेंसिव रूप में हम इस प्ली को फिर से लेके आएंगे। तो उसके बाद जो कोर्ट के माध्यम से फिर ये आया कि आप इसको, इसमें जो है इसको इम्प्रूव करके लेके आइए। तो फिर ये जो इशू जो है काफी सीरियस है, क्योंकि इस बात को हम सुनना चाहेंगे, लेकिन अगर आप पर्टिकुलर लोगों को ही अप्रोच करोगे तो फिर हम इस जो प्ली है इसको एंटरटेन नहीं करेंगे। यस सर। तो तो सर जैसे कि उन्होंने जो सख्त टिप्पणी की है उसमें उन्होंने कहा कि आप सोच कैसे कर सकते हो ऐसा कि हम सब कुछ कंट्रोल कर लेंगे। तो सर ये भी जताता है कि इनकी जो आदत है, पर्टिकुलरली ये जो लॉबी है वकीलों की जो इस तरह के केसेस लड़ते हैं, तो ये डायरेक्टली उनको एक संदेश दिया गया। देखिए, ये बिल्कुल निश्चित तौर पे, और इस बात के लिए कुछ समय पहले असम के मुख्यमंत्री जी ने भी ये कहा था कि वो
सुप्रीम कोर्ट को एक तरह से पॉलिटिकल बैटल बना रहे हैं विपक्ष यस। के लोग। और उससे एक दिन पहले ही इस बात पर भी जो सीपीआई जो लीडर हैं एनी राजा, और जो इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन जो है जमीयत इस्लामी हिंद, और इस तरह से ग्रुप ऑफ फॉर्मल सिविल सर्वेंट्स और डिप्लोमेट्स ने भी इसी तरह से एक दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट में इस तरह की जो पीआईएल डाली थी, और उसमें असम के मुख्यमंत्री को ये कहते हुए कम्युनल और उनके जो रेटोरिक जो वर्ड को उन्होंने कहा कि ये जो इन्होंने मियां मुस्लिम जो वर्ड बोला है वो गलत है, और जो बंगाली ओरिजिन जो मुस्लिम हैं, जो असम के लोग हैं उस तरह से, तो उसके लिए भी वहां पर गए थे। तो उस चीज को भी ऑनरेबल कोर्ट ने जो है उस पिटीशन को भी ये कहते हुए कहा था कि आपको जो है सबसे पहले तो गुजरात हाई कोर्ट जाना चाहिए। आप इस तरह की हर चीज के लिए सीधे यहाँ पर आते हैं, और इस सुप्रीम कोर्ट को जो है वो पॉलिटिकल बैटल बना रहे हैं। तो ये क्योंकि हाई कोर्ट के पास भी सारी पावर हैं, और कॉन्स्टिट्यूशनल जो भी रोल जो है जो सुप्रीम कोर्ट निभाता है वही गुवाहाटी हाई कोर्ट भी निभा सकता है। तो इस तरह के पॉलिटिकली सेंसिटिव जो भी कॉन्टेक्स्ट हैं, इन सभी के लिए आपको वहां जाना चाहिए। तो ये उन्होंने क्योंकि उसमें कपिल सिब्बल जी कह रहे थे कि आप अपने जो है कि आर्टिकल 32 में के जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो आपको पावर दी हुई है, आप उसके तहत जो है सीएम के अगेंस्ट एक तरह से एक एसआईटी जो है वो गठित कर दें, तो और एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन है उसको करें। तो ये जो डिमांड थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसको एंटरटेन नहीं किया, और उन्होंने यही कहा कि आप जो है वहां पर जाइए, और इस सारी बात को पहले आप वहां पर रखिए। तो ये जो लगातार जो जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ जो भी नेता हैं, मंत्री हैं, उनको जिस तरह से ये जो टारगेट बनाने की ये जो एक रणनीति हो रही है, और उसमें सुप्रीम कोर्ट का जिस तरह से उपयोग किया जा रहा है, तो ये हालांकि सुप्रीम कोर्ट ऑनरेबल कोर्ट बिल्कुल इस मामले में बिल्कुल सख्त है, और उन्होंने कहीं भी इस तरह से नहीं देखा जा रहा है कि उन्होंने बिल्कुल भी इन्हें किसी भी तरह से रिलीफ दिया हो, या किसी भी तरह से इनको मौका दिया हो कि जिससे कहीं ना कहीं इन विशिष्ट पदों पर बैठे हुए लोगों का किसी भी रूप में नुकसान हो सके। यस सर। और सर चीफ जस्टिस जो है आदरणीय सूर्यकांत जी ने, उन्होंने ये कहा कि पिटीशन वापस जो है वो ले लेनी जानी चाहिए, और अ, सुझाव दिया है कि पॉलिटिकल पार्टियां खुलेआम इसका उल्लंघन कर रही है। तो ये भी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब याचिका के बारे में बात हो रही थी तो कहा। तो सर ये योगी आदित्यनाथ जी जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हैं, उनके लिए भी उन्होंने कुछ बोला कि ये लव जिहाद या लैंड जिहाद जैसे शब्दों का उपयोग करते हैं, और हेट फैलाते हैं या नफरत फैलाते हैं, ऐसा उनका मानना है। देखिए, असल बात तो इसमें पिटीशन में यही था कि जो हेट स्पीच जो है, जो खास करके मुस्लिमों को टारगेट करते हुए जो कही जा रही है, और क्योंकि उस याचिका में यही है कि मुस्लिमों के खिलाफ जो हेट स्पीच हो रही है उसके लिए एफआईआर दर्ज की जाए, और एसआईटी के माध्यम से जांच हो। तो यही उसका एक मेन पर्पस था। लेकिन ऑनरेबल कोर्ट ने इस सुनवाई के दौरान ये कहा कि हम सभी पक्षों से जो है वो संयम बरतने, और जो भी संवैधानिक नैतिकता की जो सीमाएं हैं उनके भीतर रहने का आग्रह करते हैं। लेकिन चुनाव से ठीक पहले इस तरह से ये एक जो चलन जो है जो बनता जा रहा है, इस बात पर ऑनरेबल कोर्ट ने एक चिंता जाहिर की है। जो ऑनरेबल कोर्ट में सीनियर एडवोकेट अभिषेक सिंघवी जी ने भी बार बार इस बात को कहा कि असम के मुख्यमंत्री इस तरह की जो बयान है या चीजें हैं वो बार बार कहते हैं, क्योंकि उनका वो कोई एक वीडियो भी बता रहे थे कि किस तरह से असम के मुख्यमंत्री का ये वीडियो आया जिसमें वो कोई बंदूक से निशाना बनाते दिख रहे हैं। फिर उस विवाद को हटा लिया। तो ऑनरेबल कोर्ट ने इस बात को कहा कि अगर इस तरह की कहीं कोई बात है तो आपको हाई कोर्ट क्यों नहीं जाना चाहिए, आप जो आप वहां जाइए, और
कोई इस तरह से आप किसी भी अगर किसी राज्य में पॉलिटिकल कहीं कोई चीजें हो रही हैं तो आप हाईकोर्ट जाके अपनी बातें रख सकते हैं। तो उसके लिए भी चाहे बिल्किस बानो हो चाहे कोई अदर मामले हो, उन्होंने कहा कि हम डायरेक्ट उसमें आते हैं, तो हम सुप्रीम कोर्ट आ सकते हैं। लेकिन इन सभी ऑनरेबल कोर्ट ने लेकिन इन सारी बातों को सुनने के बाद भी आप उन्होंने यही कहा कि आप हर इस तरह के मैटर को सीधे सुप्रीम कोर्ट लेके आ रहे हैं, तो आपको पहले हाई कोर्ट जाना चाहिए और आप हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाइए, जिससे कि ये सारी चीजें जो है वो वहां पर रखी जा सके। और डायरेक्ट आप यहाँ आ रहे हैं, और इसके पीछे जो जो भी आपकी मंशा हो वो जो है नहीं, क्योंकि इससे क्या है कि जो हाई कोर्ट्स की भी जो गरिमा है वो कहीं ना कहीं कम होती है, क्योंकि उनके पास पूरी तरह से पावर है। तो संवैधानिक जो प्रक्रिया है उसका पालन करते हुए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए और उसी रास्ते से फिर जो सुप्रीम कोर्ट है वो आना चाहिए। Yes. तो सर ये जैसे हमने सर कई बार देखते हैं ना, डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट चले जाते, हाई कोर्ट नहीं जाते। तो अभी सर मेरा एक एज अ कॉमन पर्सन सवाल है कि जितने अधिकार सीजीआई को है उतने ही अधिकार तो सर हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं उनको भी होते होंगे, या उनका निर्णय भी उतना ही इम्पोर्टेंट या फिर ग्राह्य माना जाता है। तो भी सर ये इनडायरेक्टली आते हैं तो इनकी मनीषा पर ही सवाल उठता है फिर। देखिए उसमें ना, उसमें दोनों चीजें हैं। दोनों चीजें एक तो ये हैं कि तो ये थोड़ा सा टेक्निकल चीजें हैं, बोलना या ना बोलना कितना उचित है। एक तो बात ये है कि हाई कोर्ट में बहुत ज्यादा काम का दबाव रहता है, तो उस समय मेंशनिंग जो रहती है एडवोकेट्स के माध्यम से वो उतनी लिबरल नहीं हो पाती है। तो इसका जो है उसका एडवोकेट जो यूज या मिसयूज कह लीजिए उसको नहीं कर पाते हैं। तो हम्म। इसलिए जो है वहां पर जो प्रॉपर एक लीगल वर्क है वही होता है। और सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट्स जो भी हैं उनको थोड़ा सा एक लिबरल व्यू में हमारे चाहे सीजेआई हो चाहे अदर जजेस हो, वो थोड़ा सा उसको थोड़ा एक रेस्पेक्ट देते हुए थोड़ा सा छूट देते हैं। तो उसका कुछ अधिवक्ता यूज या मिसयूज दोनों ही वर्ड है, तो उसका करते हुए एक उसका उचित अनुचित लाभ उठाते हैं। तो कहीं ना कहीं उसमें, लेकिन जिस तरह से ऑनरेबल कोर्ट ने चाहे किसी भी तरह की इस तरह की जो पीआईएल है वो आ रही है, लेकिन वो उन पर ध्यान ना देते हुए और बकायदा उनको सही रास्ता दिखा रहे हैं। और तो इससे निश्चित तौर पे समाज के बीच में भी एक मैसेज आ रहा है कि आप जो अपना जो नियर का जो हाई कोर्ट है आप वहां जाएं। यस। और साथ ही साथ इस तरह के भी जो एडवोकेट हैं जिन्होंने इस तरह की चीजों का सीधा एक तरह से एक प्रचलन बना लिया था, तो निश्चित तौर पर उनका भी जो एक कॉन्फिडेंस है वो टूटेगा कि अब उस तरह से जो कोर्ट जो है हमें मतलब एक विशेष जो महत्व जो काफी समय से जो मिल रहा था वो नहीं मिल रहा है। तो ये लेकिन ये जनता के ही हित में है, क्योंकि आप किसी भी दूसरी कोर्ट को बाईपास करके और सीधे एपेक्स कोर्ट में आप आके अपनी बात रखें। और क्योंकि वो कहीं ना कहीं इतने विशिष्ट एडवोकेटों के माध्यम से जो भी पीआईएल आती है तो उसमें एक लंबी चौड़ी एक फीस भी होती है। तो ऐसा नहीं है कि वो किसी समाज सेवा के माध्यम का कोई कार्य कर रहे हो, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। तो इन सारी चीजों से जो है एक कोर्ट की जो गरिमा और मर्यादा जो है वो बढ़ती है। और इससे जो रेगुलर प्रैक्टिसिंग जो एडवोकेट हैं उनका भी हित होता है, क्योंकि क्योंकि वो अपने जिस काम में लीगल वर्क में लगे रहते हैं फिर उसके बाद कोर्ट उनके उस काम पर फिर ध्यान दे पाता है। तो इससे जो जो रूटीन के जो रेगुलर वर्क है, जो लीगल जो भी लिटिगेशन वर्क है, वो भी समय से जो है वो फिर पूरा हो पाता है। यस सर। तो सर सुप्रीम कोर्ट ने जो भी कहा है उसमें ये बताया कि जो याचिका थी वो सिलेक्टिव थी, और कोर्ट ने कहा कि ये वह निष्पक्षता और वस्तुनिष्ठता वाली याचिका पर ही विचार करेंगे, ऐसा कहा। फिर जस्टिस नागरत्ना ने ये कहा कि भाषण की जो उत्पत्ति होती है वो इंसान के सोच से होती है। तो उन्होंने सवाल भी उठाया कि केवल दिशा निर्देशों से क्या होगा,
जब तक हम उन विचारों को नहीं मिटाते जो संवैधानिक लोकाचार के खिलाफ जाते हैं, ऐसा भी उन्होंने कहा। और बाद में ये उन्होंने कपिल सिब्बल जी को बताया कि याचिका में बदलाव करें, और उन्होंने समय भी मांगा है कि बिना व्यक्ति का नाम लिए बिना एक संशोधित याचिका पेश करेंगे, और जिसमें सभी राजनीतिक दलों के लिए जवाबदारी और संवैधानिक नैतिकता की मांग की जाएगी, ऐसा कपिल सिब्बल जी ने बोला है। तो सर ये तो अब आगे क्या करेंगे ये तो नहीं पता, लेकिन इतना सर हम मानेंगे कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ी बहुत फटकार इन लॉबी को भी लगा दी है। सो थैंक यू वेरी मच सर, जो भी हमारे डाउट्स थे आपने क्लियरली सब अच्छे से बताया। और सभी दर्शकों को कहेंगे कि हमारा ये वीडियो जरूर देखिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद सर वंस अगेन। जय हिंद, वंदे मातरम। जी, आपने मुझे समय दिया इसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।